महादेव जी रो उपवास राख्या करे शिवरात्रि ने। उपवास रो कई मतलब है सज्जनों। लोग क्या समझते हैं उपवास को कि भूखो रेवणो, बस वही उपवास, उन दिन रोटी नहीं जीमनी, वही उपवास नहीं। उपवास का अर्थ संस्कृत में बता रखा है उपसमीपे असनम उपासनम। उपासना का, उपवास का मतलब यह है कि भगवान के निकट होना, उस दिन परमात्मा के पास जाना। उपसमीपे असनम उपासनम, हमारे यहां उपासना होती है, उसका मतलब क्या होता है? यही होता है। उप मतलब बैठना, समीप किसके? भगवान के समीप बैठना बराबर उपासना, ये है। और लोग कहे कि बस भूखा रहो और की नहीं करो। हाँ, भूखो रहनो भी अर्थ है, भूखो भी रहना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर भगवान रे कने जावनी चाहे तो भगवान रे कने जवने वास्ते उन्हें भगवान रो भजन करनो पड़ेला है। भगवान रो भजन करनो पड़ेला जब भगवान रे निकट जावेला। और आदमी अगर घणो जीम लेवेला तो भगवान रो भजन किकर करेला। कोई आदमी ने भरपेट जिमा दो, बढ़िया धापर जिमा दो, मालपुआर खीर रबड़ीर फर्स्ट क्लास, उन्हें 56 भोग लगा जिमाओ। एर पचे को अबे आओ सा कथा में बिराजा, हमें 4 घंटा कथा सुना। उन्हें कथा नहीं, उन्हें बिस्तर दिखेला। वो तो क्या वो बढ़िया अनपढ़ो वो जे की बात करो, तो फिर वो भजन नहीं कर पाएगा, फिर वो कथा नहीं सुन पाएगा। और जब कथा और भजन नहीं करेगा तो वो भगवान के निकट कैसे जाएगा? इसलिए सिस्टम है कि आप जो हैं भूखे रहें, यानी अपने आप के इंद्रियों पर कंट्रोल करें उस दिन के लिए, एक दिन के लिए उपवास। खाली भूखा रहने का ऐसे नहीं है कि बस भूखा रहना है। और मैं कहता हूं व्रत, लोग कहें मारे तो आज व्रत ऐसा, तो व्रत का क्या अर्थ होता है? एक तो गणित का वृत्त जिसमें र आता है नीचे, इसमें भी न र नीचे आता है, लेकिन ये व्रत में टेढ़ा र आता है, तिरछी लाइन वाला। वो वृत्त जो आता है, जो मेरे नाम में भी आता है क्री में, वो व्रत तो गणित का है, गोल, उसको बोलते हैं व्रत, जो गोलाकार होता है। बीज गणित पढ़ते हैं तब आता है, मैंने भी पढ़ा है। और एक सज्जनों ये व्रत जिसको हम लोग कहते हैं एक उपवास, ये इस व्रत का क्या मतलब होता है? इस व्रत का अर्थ दूसरा है। इस व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, कोई प्रतिज्ञा लेना। कोई क्या नहीं मारे तो सा मौन व्रत लियोड़ो है, कहवे ना, मौन व्रत का मतलब मेरे मौन रहने की प्रतिज्ञा ले रखी है, मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं आज मौन रहूंगा, मौन व्रत ले रखा है। तो व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जैसे आदमी व्रत करता है तो वो कहता मेरे आज भोजन नहीं करने का व्रत, प्रतिज्ञा ले रखी है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, इसलिए मेरे व्रत। लेकिन मैं कहता हूं आपको अगर व्रत ही लेना है तो फिर ऐसा व्रत लो कि भोजन तो करें ना करें वो तो दूसरी बात है, लेकिन आज 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए मैं क्रोध नहीं करने का व्रत लेता हूं। वो व्रत बहुत फायदा देगा। व्रत ही लेनो करनो जब लेनो करो, भूखा रहन क्यों काया ने कष्ट दो। अगर व्रत ही करनो है तो बचैड़ो व्रत लो कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, भले ही पहाड़ टूट जाए, भले ही घर में नुकसान हो जाए लाखों का, लेकिन आज गुस्सा तो नहीं करूंगा। पछे आप देख जो उन दिन आपने कितनी शांति मिलेला, आप रे माथारी नाड़ियां वगैरह नहीं है, आपने बहुत धन्यवाद बोलेला, वाह आज बहुत शांति मिली मैंने, रोज री देनी आज बड़ो नेचो मिलियो, करके देखो आप बहुत शांति मिलेगी। आप व्रत लो तो फिर ऐसा लो, आज के दिन मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। व्रत लेना है तो ऐसा लो। और मैं बोलता हूं भोजन नहीं करने का व्रत लिया आपने और भोजन भूल से कर लिया आपने तो भगवान गुस्सा नहीं होगा, भगवान आप पर नाराज नहीं होगा। वो कहेगा भूल हो गई, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, कर लिया भोजन, मैं माफ करता हूं, मैं आपको पुण्य दूंगा, बस। सज्जनों गलती से भोजन कर लेने पर भगवान नाराज नहीं होता, पुण्य कम नहीं करता हमारा। लेकिन आपने क्रोध नहीं करने का व्रत लिया और क्रोध कर लिया तो सारा किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा।
गया वो पुण्य, क्योंकि रियल वही है। इसलिए ऐसा व्रत